जय हिंद। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और यूजीसी नेट की। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूजीसी नेट का फिर से फॉर्म निकल चुका है। तो पहला काम करना है, लास्ट समय का इंतजार ना करते हुए फॉर्म भर देना है। ये 10 मई से 31 मई तक का डेट है, तो फॉर्म भर दीजिए। दूसरी बात है कि आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए यूजीसी को पास करने की। इसमें सबसे पहले तो हमें पूरे सिलेबस को देखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आखिर सवाल पूछ किस तरह है। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि यूजीसी बाद में एनटीए एग्जाम लेने लगी है। तो जब से एनटीए एग्जाम ले रही है, परीक्षा के स्वरूप में प्राय परिवर्तन होते जा रहे हैं। हमें देखना है पिछले 3-4 सालों के सवालों को लेकर के कि एनटीए अपने आप को किस तरह परिवर्तित कर रहा है, उसका परिवर्तन का स्वरूप क्या है। हमें अगले 1 महीना उसी दिशा में तैयारी करनी है जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। फिर खास करके जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है दोस्तों, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, यात्रा विवरण हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, इन सब पर बड़ी पैनी नजर रखिए। एक एक लाइन को समझ के जाइए, क्योंकि कहीं से भी सवाल उठाकर दे देता है। खास करके कहानी के सेक्शन को, नाटक के भूमिका से सवाल पूछ लेता है, नाटक के गौण पात्र को उठा लेता है। तो हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, उसे भी पढ़ के जाइए, उसे छोड़ के मत जाइए। क्योंकि मैंने देखा है कि एनटीए ने कभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन की मात्रा बढ़ा दी है, कभी सब्जेक्टिव सेक्शन की मात्रा बढ़ा दी है। तो हमें एक बैलेंस में तैयारी करके जाना है। जब हम बैलेंस में तैयारी करके जाएंगे, तभी हम अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। अन्य बात फर्स्ट पेपर का है दोस्तों। फर्स्ट पेपर अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेपर में स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पेपर में स्कोर कैसे किया जाए, तो खास करके अब मैं जो देख रहा हूं कि डेप्थ में सवाल फर्स्ट पेपर में भी पूछ रहे हैं। खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को, रिसर्च के सवाल को, कम्युनिकेशन के सवाल को, हायर एजुकेशन के सवाल को, इन्वायरमेंट के सवाल को बड़े डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। खास करके कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च, ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जहां से अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। तो क्यों गलती कर रहे हैं, तो पहले के समय में, आज से 2-3 साल पहले, एनटीए प्रथम पत्र में जो है बहुत इजी सवाल पूछते थे। अब मॉडल्स पूछने लगे हैं, टीचिंग्स के क्या मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन में किस किस मॉडल्स का यूज होता है, रिसर्च में किस किस मॉडल्स का यूज होता है, हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट पूछ रहे हैं कि आपको प्राचीन काल में कौन कौन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे जगदल्ला विश्वविद्यालय कोई भी हो, चाहे वो वल्लभी विश्वविद्यालय हो, उसकी डेप्थ समझ होनी बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो उनको तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उनको सारे काम मैं करा रहा हूँ, और किस तरह हमारी रणनीति होनी चाहिए उस पर भी हम लोग बीच बीच में काम करते रहते हैं। और जो नहीं पढ़ रहे, वो भी अपने आप को बेस्ट तरीके से उभारिए और अपने रिजल्ट को लीजिए। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात, हमारा फिर से नया बैच शुरू हो चुका है, हिंदी साहित्य का और प्रथम पत्र का बैच शुरू होने वाला है। अगर रियल में आप रिजल्ट लेना चाहते हो ना, बार बार असफल हो रहे हो, 3 साल 4 साल से आपके नेट का रिजल्ट नहीं हो रहा है, पूरे भारत का ये पहला कोचिंग सेंटर है दोस्तों, जो स्टम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता है
कि अगले 6 महीने में आपका रिजल्ट होगा। अब समय मत बर्बाद कीजिए। बहुत अच्छी कहावत है, जो समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। आप खुद सोचो, आपने 4 साल बर्बाद कर दिया। अगर 4 साल पहले आपका जेआरएफ हो जाता, अभी कम से कम आप 20 लाख रुपया कमा लेते। आपने 20 लाख तो बर्बाद किया ही, दूसरी तरफ सबसे बड़ा चीज जो है समय, आपने समय को बर्बाद कर दिया। अब और समय मत बर्बाद कीजिए। जब कोई बच्चे हमें फोन करके कहते हैं कि सर मैं 3 साल से 4 साल से पेपर दे रहा हूं और दे रही हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी होता हूं, रात रात भर सोता नहीं हूं। ये इन बच्चों ने किस तरह अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिया है, और सिंपल से नेट निकालने में इन्होंने 5 साल बर्बाद कर दिया है। 5 साल लंबा समय होता है, 4 साल लंबा समय होता है। मुझे तो लगता है जो बच्चे एमए में एडमिशन लेते हैं, उसको उसी समय अगर आपको प्रोफेसर बननी है तो तैयारी नेट का शुरू कर देनी चाहिए, और आप एमए करते करते जेआरएफ ले लोगे, आपका आगे समय बर्बाद नहीं होगा। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जो एमए करने के बाद, एमफिल करने के बाद नीट की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी 4-5 साल बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे बर्बाद मत करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं अपने बच्चों से जरूर कहना चाहूँगा कि जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएं। ये आपका कर्तव्य है। धन्यवाद।